प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बच्चों, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकले, किसी से मिले जुले नहीं, अपनी मेहनत करें। और परीक्षा का भी कुछ पता है नहीं, वायरस बहुत फैल रहा है, कोरोना वायरस, बहुत लोग मर रहे हैं, तो इसीलिए अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और समय समय पर अपना काढ़ा पीजिए। जहाँ तक पढ़ा दिया था आज उससे आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। लेसन 1 ही करा रहा था मैं, उसके अंक % तो देखिए आज उसका अंक %। अगला सवाल कह रहा है, यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक 81 है तो उसके निरपेक्ष की विद्युतशीलता पूछ रहा है। कह रहा है 5वां तक करा दी, छठा देख ले कि शुद्ध जल का पराविद्युतांक कितना है, 81 है, तो उसकी निरपेक्ष की विद्युतशीलता पूछ रहा है। एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85। 5 भी लिख दें, डबल 5 भी लिख दें, मतलब कि 8.86 भी लिख दें, 8.85 भी लिख दें, तो गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें उल्टा होता है, ये इसकी इकाई होती है। फिर क्या कह रहा है कि निरपेक्ष की विद्युतशीलता पूछ रहा है, तो मतलब कि एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन 0 के। क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के। देखो एप्सिलॉन का मान कितना है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। के का मान कितना है, 81। मल्टीप्लाई करो, पहले 1 की कर लो या डायरेक्ट 81 से कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, या साइड में कैलकुलेशन कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। देखो 81 कितना हो गया, 8 8 5 8 पंजे 40, 8 8 64, 64 और 4 68 का, 8 का 64 से होगा 70, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 8, 16 का 6 का 1 और 7, यू आ गया 1 6 7 1 6 8 5 गुणा 10⁻⁻12। अब देखो क्या अंक बाद पॉइंट है, 1 2 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लाना हमें यहाँ है, तो इसमें क्या काम करोगे भाई, 100 से भाग कर दो, 800 से गुणा कर दी, कोई फर्क नहीं। तो देखें बेटा 7.1685 गुणा 10 की घात कितनी होगी, -10, तो इसे लिख सकता हूँ बेटा मैं 7.17 गुणा 10 की घात -10। क्या हो जाएगा, -10, तो उत्तर हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही आंसर आ रहा, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। बच्चे से थोड़ा सा ध्यान से, एक सवाल और करा रहा हूँ, वो भी आया हुआ है, क्वेश्चन काफ़ी भी बड़ा है, दूसरी बार मैं कराऊंगा उसमें, देखने पहले से क्लियर इतना।
चले अब आगे सवाल कराता हूँ मैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। 7वां देखें। यह कह रहा है कि भाई Q बराबर 5 गुणा 10⁻⁻⁴ गुलाम। बल कितना दे रखा है? F = 2.25 न्यूटन। बूझ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर क्या हो जाएगा? F/Q। भाई F/Q हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही होता है। तो F का मान कितना भाई? 2.25 बटे में 5 गुणा 10⁻⁻⁴। देखो पॉइंट हटाऊं तो कितने की? 100 की गुणा। काटना 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 45 बार कट गया। बटे में क्या बचा? E बराबर 45 और 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 45 गुणा 10⁻2। या तो 4500 भी लिख सकते हो और आंसर, या पॉइंट यहाँ ले रखा है इसमें आंसर में देख के भाई 10 से तो गुणा और 10 से भाग कर दी हमने, तो ये हो जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी? 3 न्यूटन और बटे में आवेश प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तारी बेटा इतना तारी। चलो देखें बेटा, मैं आगे सवाल कराता हूँ। यदि कोई सवाल समझ में ना आए बेटा, उसको दोबारा देख लेना वीडियो बैक करके, और यदि तारने में जल्दी हो तो रोक के वीडियो को उतार लिया करो। इतना तो मैं समझ ही देता हूँ। देखो ये कह रहा है, एक सवाल है कि धन आवेश जो कि परस्पर 0 पॉइंट की 2 धन आवेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ दोनों आवेश एक जैसे हो गए, एक ही जैसी प्रकृति के हो गए, तो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण ही लगेगा। यदि इन दोनों बलों का योग कितना दे, इन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, तो इनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है, देखो ये 2 आवेश मान लिए हमने। सवाल नंबर 6, 7 और ये होगा 8 कि भाई 2 आवेश है। कैसे हैं दोनों? प्लस Q1 है प्लस Q2 है। इनके बीच की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर। ये सवाल ने कहा है, और इनके बीच 18 न्यूटन का बल लग रहा है। बल कितना लग रहा है? 18 न्यूटन का। जैसा कहा गया पहले ऐसा कर लें। तो देखा, पूछ रहा है भाई Q1 का मान और Q2 का मान अलग अलग, और कह रहा है कि भाई Q1 प्लस Q2 बराबर दे रखा है 9 माइक्रो कूलाम। कितना दे रखा है? 9 माइक्रो कूलाम। अब देखें हमें क्या दे रखा है? बल दे रखा है बेटा, बल। तो बल का सूत्र लगा दो। विद्युत बल का क्या होता है? F = 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, तो f का मान रखते हैं, कितना है 18 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। हमें Q1 और Q2 का मान इतना नहीं पता, यूँ रहने दो। R का मान कितना है 0.1 गुणा 0.1। देखो पॉइंट हटाया, 100 से गुणा, 1 0 2 0 तो 100 से हो गए। 9 दूनी कितना होगा 18, 10 की घात कितनी होगी 11। पल्ली तरफ माइनस क्यों जाए, Q1 Q2 मैं इसे लिख लेता हूँ, चलो, गुणा 10 की घात 11 बराबर कितना होगा 2 के। तो Q1 Q2 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा में है भाग में पहुँचा दी तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, 10 की घात माइनस की 11 कुलाम स्क्वायर, क्योंकि कुलाम गुणा कुलाम है तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर इसने दे रखा था कि हमने इसे समीकरण 1 मान ली ही पहले ही, इसको 2 मान लेते हैं। चलो, अब एक चीज़ देखिए बड़ी समझने की, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख दूं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की क्या हो गया 2ab। ये लिखा हुआ है, यदि इसमें बेटा मैं 2ab जोड़ दूं और 2ab ही घटा दूं, कोई फर्क बैठेगा, नहीं बैठता ना, नहीं बैठता, क्योंकि जीरो किसी संख्या में जोड़ लो वही संख्या रहेगी। देखो ये इतना क्या हो गया, ये पूरा इसका फॉर्मूला ये हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 और 2 4 ab। तो हम इसमें इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। देखो बेटा कैसे, अब देखें, मैंने लिखा Q1 माइनस Q2, क्योंकि हमें प्लस में दे रखा है, माइनस में अंतर निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला बनेगा ये भाई, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। पता पड़ गया कहाँ से आया है सूत्र, ध्यान रखना बेटा इसको। तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। Q1 प्लस Q2 का मान कितना है 9 माइक्रोकुलाम, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये 9 माइक्रोकुलाम दे रखा है हमें, तो इसे 9 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस के 6 कुलाम। तो रखो 9 गुणा 10 की घात माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस की 11। 9 9 81, कितना हो गया 81 गुणा 10 की घात माइनस के 12, 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात माइनस के 11। देखो यहाँ 10 की घात 11 है और यहाँ है 12, तो कभी ऐसे नहीं घट सकते। इन संख्याओं में क्या काम करो, घात बराबर करनी पड़ेगी बेटा। तो बराबर घात करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 10 से गुणा और 10 से भाग कर दूँ मैं, कोई फर्क बैठेगा, क्योंकि ऊपर जाके 12 हो जाएगी और ये 80 हो जाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 81 गुणा 10 की घात माइनस के 12
8 × 10 कितना होगा 80। ऊपर जाकर -1 होगी 12 हो जाएगी, 11 में 1 जुड़ जाएगी तो 10 की घात -12। तो कितना बचा, ये बचा 1 × 10 की घात -12 बचेगा। ये किसका मान आया, Q1 Q2 का स्क्वायर का मान आया ये। तो Q1 - Q2 इसका स्क्वायर अंडर रूट कर दो, कितना हुआ 1 × 10 की घात -12। तो आएगा कितना 1 × 10 की घात -6 कूलम। समीकरण नंबर 1, 2 और 3। समीकरण 1 व 3 से इतना देख लीजिए बेटा पहले, फिर आगे कराते हैं। देखिए इस तरफ के तो साफ कर ही लो बेटा। देखें समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 कौन सी थी, ये थी हमारी, ये समीकरण 1 थी। तो लिखोगे भाई Q1 + Q2 बराबर कितना है 9 × 10 की घात -6 कूलम। और ये कितना था भाई Q1 - Q2 बराबर कितना है 1 × 10 की घात -6 कूलम। क्या काम करो बेटा, लिख दो इसे घटाने पर, नहीं जोड़ने पर कर लो बेटा। इससे पहले क्या काम करोगे, जोड़ने पर। जब हमने इसको जोड़ा है तो ये तो खत्म होगा, ये क्या होगा 2Q1, ये जुड़ जाएगा और ये कितना होगा 10 × 10 की घात -6। 2 से काटा कितनी बार कटका 5 बार। तो Q1 = कितना होगा 5 × 10 की घात -6 कूलम या 5 माइक्रो कूलम। इसका Q1 का मान कोई सी भी समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो बेटा। देखो Q1 का मान कितना था 5 × 10 की घात -6 प्लस Q2 बराबर 9 × 10 की घात -6। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10 की घात -6 -5 × 10 की घात -6 बराबर 4 × 10 की घात -6 कूलम या 4 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10 की घात -6 क्या हो जाएगी 4 माइक्रो कूलम। ये किसका मान आया बेटा Q2, यही मान बूझ रहा है। तो Q1 का मान बूझ रहा है और एक ये इस Q2 का मान बूझ रहा है। ठीक है, तारी बेटा। बेटा देखिए अगला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड में भी, और बुक में तो 2010 में ही दे रखा है कि कई बार आ चुका है, मैंने भी कई बार देखा है पेपर में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। सॉरी, ये कह रहा है सवाल नंबर 8, 9।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड में। तो देखें, ये कह रहा उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता हो। देखो, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करवा रहा है कि उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता हो। मतलब कि जो विद्युत बल है वो किसके बराबर है? भार के। भार क्या होता है? mg। और ये कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन पर तो संख्या कितनी होगी? एक। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। तो देखो, क्यों बराबर क्या लोगे फिर? Ne। हमें विद्युत क्षेत्र का कह रहा है तो E बराबर क्या हो जाएगा? F का मान रखोगे भाई mg बटे में क्या हो जाएगा? Ne। क्या हो जाएगा? Ne। देखो, m का मान और लिख लो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है या तो 9.1 भी रख लें या 9.0 भी रख लो। 9.0 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए m का मान रखो 9 गुणा 10⁻⁻31 9 गुणा 10⁻⁻31 गुणा जी का मान 9.8, n का मान 1, इसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। देखो, इस पॉइंट से तो ये पॉइंट खत्म। 2 से काटना कितनी बार कटा? 49 बार। 2 से काटना कितनी बार कटेगा? 8 बार। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, फिर 8 से भाग दे लो, या इसको पहले 8 से भाग दे लो फिर उसकी मल्टीप्लाई कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है कैसा करना है। देखो, E बराबर 9 नम 81 का 1 का 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हुए? 44। 36 और 8 44 ही होते हैं ना। गुणा 10⁻⁻31 गुणा 10⁻+19 हो जाएगी ऊपर जाकर। बटे में कितना बचा? 8। तो 8 तो भाग दे दो बेटा। 8 पंजे 40, 4 1 8 पंजे कितना होगा बेटा? 40। उतारा आ गया पॉइंट, 1 बचा है, उतार ली 0। ये होगा 8 दूनी 16 हो जाएंगे। 8 एकम 8, कितना बचा? 2। फिर 0 लगाई, 8 दूनी 16। फिर कितना बचा बेटा? 8 दूनी 16, 4 बचा और 8 पंजे 40। और 10 की घात कितनी हो जाएगी? कितनी बची? -11 बची बेटा, न्यूटन प्रति कूलम। उत्तर आ रहा है कि 5.51 और 10 की घात -के बेटा 12 बचेगी। ग्यारह। अब देखो 5.5 में आ रहा है तो मैं इसमें क्या काम करूँ बेटा? 10 से गुणा 10 से भाग करूँगा। कैसे? देखो, 55.125 गुणा 10 की घात -12 गुणा 10 की घात 10 से भाग करी और 10 से गुणा कर दी, तो ये बराबर हो जाएगा 5.5 125 गुणा 10 की घात के कितने बचेगी? 11, क्योंकि यहाँ प्लस की है कि ये घट जाएगी। किस में आएगा? न्यूटन प्रति कूलम। यही तुम्हारा आंसर आया हुआ है भाई। 11 में से 9 गई 2,
ठीक है, और 2 में से 1 गया 1 माइनस के 12 तारिये। देखें बेटा, आगे का कराता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट ही सवाल है। देखें कि कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश प्लस 9 ई एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि ये कैसे हो बेटा, संतुलित हो। ये तो आया नहीं, पर इसी की तरह चलो मैं दूसरा सवाल करा देता हूँ। ये सन में भी आया हुआ है 2007 में और 17 में, कि कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है। क्या है? 2 बिंदु आवेश, एक पे प्लस 5 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम है, दूसरे पे है प्लस 10 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो देखें बेटा, 8 9 ये हो गया बेटा 10वां सवाल। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है, मान लिया कि एक ये रहा, एक ये रहा, इस पर दे रखा प्लस 5 गुणा 10 की घात माइनस के 19, इस पर दे रखा है प्लस 10 गुणा 10 की घात माइनस के 19। इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। कितनी है? 1। मान लिया कि हाँ हमने क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। ये मान ली दूरी कितनी होगी, x मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। इसे मान लो बेटा Q1 का मान, इसे मान लो Q2 का मान, इसे R1 का मान लो और इसे R2 का मान लेना। ठीक है, जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी 0, तो क्या होंगे कि E1 बराबर किसके हो जाएगा, E2 के। क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 के। ये लैंग्वेज में ही लिखूं, क्यों होता है, क्योंकि देखो इसकी दिशा इस तरफ होती है, इसकी दिशा इस तरफ होती है, इसीलिए E1 का मान, क्योंकि इनकी विपरीत दिशा होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो E1 का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 अपॉन R², ऐसी 9 गुणा 10 की पावर 9 Q2 अपॉन किसके हो जाएगा, R² के। देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 से 9 गुणा 10 की पावर 9 खत्म, Q1 बटे R1 का स्क्वायर, Q2 बटे R2 का स्क्वायर। देखें Q1 का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 19, R1 का मान x², इसका मान 10 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बटे इसका कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मीटर में ही है ना। ठीक है, देखो 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 खत्म, 5 दूनी कितना होगा 10, इसे इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा
1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इजकल टू हो गया 2। देखो ये संख्या ऐसे लिखी हुई है भाई, एक्स की पावर 2 बटे वाई की पावर 2। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, एक्स वाई सारे की पावर 2। तो मैं इसको इसी रूप में लिख लेता हूँ, 1 माइनस एक्स बटे एक्स और सारे का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 2 के। तो 1 माइनस एक्स बटे एक्स इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ठीक है, इसे x को उस तरफ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बटे 1 लेके। तो 1 माइनस एक्स इजिकल टू 1.414 इंटू एक्स, पहली तरफ घट जाएगा तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.414 एक्स माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2.414 एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। एक्स इजकल टू कितना होगा, 1 बटे 2.414। जब हम इसको भाग देते हैं बेटा आता है 0.414 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, भाग दे के खुद देख लेना। उत्तर दे रखा है कितना, 41 पॉइंट। ये मीटर में आया है, जब इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये एक्स इजिकल टू हो जाएगा, 1 मीटर में कितने हो, 100 सेंटीमीटर। तो 100 मतलब 1 और 2 पॉइंट इनका चला जाएगा, तो हो जाएगा 41.4 मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या हो, 100 सेंटीमीटर, याद रखना। तो बेटा तारो इतना ही को सवाल को फिर मैं आगे कराता हूँ। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि एक माइक्रोकूलम के 2 बराबर आवेश में विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो कि 2 आवेश है, विद्युत ध्रुव में क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर की दिशा होती है। 12 ऐसी ही दे रखी है, मतलब कि इसने कह रहा है माइनस क्यू बराबर दे रखा है 1 माइक्रोकूलम और प्लस क्यू बराबर भी क्या दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम, प्लस में ए माइनस में। इनकी बीच की दूरी 2L दे रखी है, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, मिली और मीटर, तो हो जाएगी 2 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर। विद्युत द्विध्रुवागमन को पीछे प्रदर्शित करते हैं भाई, क्या होता है 12 गुणा क्यों कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 12 का मान कितना हो गया भाई, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और इसका मान 1, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर किसके होता है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात माइनस 6, यदि मीटर में कूलम में है तो कूलम में।
ठीक है, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। सवाल नंबर देखें इससे आगे। देखो, चलो इसको बाद में कराऊंगा, पहले इसको देख लो क्योंकि जगह नहीं बचने की। 12 है, 2 सवाल हैं, बाद में करवा रहा हूँ। अभी 5 मिनट के अंतर में ये कह रहा है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम, 2 न्यूटन प्रति कूलाम, 2 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत के विद्युत क्षेत्र से थीटा 30 अंश के कोण। तो थीटा बराबर कितना होगा बेटा? 30 अंश। कितना होगा? 30 अंश पर 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, मतलब P बराबर कितना है? 1 कूलाम मीटर का। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण की गणना करना है। तो टो बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। इसका मान बोल रहा है हमसे। तो टो बराबर क्या हो जाएगा? PE का मान देखो, P का मान कितना? 1, E का मान कितना? 2 और साइन कितना है? 30। तो हो जाएगा 1 × 2 × 1/2। तो उत्तर आ गया कितना? 1 न्यूटन मीटर। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। उतार लीजिए बेटा। देखिए हम आगे सवाल कराते हैं। कह रहा 5 + 5.0 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के 2 आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो इन आवेशों से बने विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या गणना कीजिए? 11, 12, तो ये हो गया 13। कितना हो गया? 13। कि कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ये बनाया हमने एक विद्युत द्विध्रुव, इस पर ये रखा है +5 × 10⁻⁷। चलो नियम से बनाते हैं। होता है ये है 5 × 10⁻⁷ और +5 × 10⁻⁷, क्योंकि माइनस से प्लस की जरूरत हो। ये कह रहा है इससे के बीच में ये जो दूरी है इनकी कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसके बिंदु O से, अक्ष से मतलब कि R दूरी पे। कितनी दूरी पे? R दूरी, मतलब 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। यहाँ मान लिया बिंदु क्या है? P, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इधर E1 होता है और इधर क्या था? E2। तो देखिए हमें दे रखा है Q बराबर 5 × 10⁻⁷ कूलाम।
2L बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ये किसका मान था? R का। तो R बराबर कितना दे रखा? 50 सेंटीमीटर। 50 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अक्षीय स्थिति पर पूछ रहा है, तो अक्षीय स्थिति पर फॉर्मूला क्या होगा? अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 2P अपॉन R की पावर 3। तो E बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 2 P क्या हो जाएगा? 12 गुना क्यों बटे R की पावर 3। तो E बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 2 गुना 12 का मान कितना है? 1 गुना 10 की घात माइनस के 2। Q का मान कितना है? जगह बच गई, थोड़ी बच रही है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ बेटा, इसी के ही लिख देता हूँ, फिर ऊपर कर दूंगा, ठीक है। आगे जगह की बात पड़ रही है तो इसे लिख दे बेटा 9 गुना 10 की पावर 9, फिर गुणा 2 है, इसका मान 1 गुना 10 की घात माइनस के 3 है, 3 नहीं 2 मीटर, सेंटीमीटर ही है ना। हाँ, Q का मान कितना? 5 गुना 10 की घात माइनस के 7 बटे R का मान कितना है? 50 गुना 10 की घात माइनस के 2, 50 गुना 10 की घात माइनस के 2 और 50 गुना 10 की घात माइनस के 2। देखो 7 और 2 9, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 खत्म, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, 1 0, ये खत्म, ये खत्म। तो कितना बचा? ये बचा बेटा E बराबर, अब लिख लो ऊपर 9 गुना 9 बटे में कितना बचा? 5 पूरे 25 पंजे 125 लिख लिया बेटा। नहीं 1 2 10 की पावर 2, ये खत्म, तो कितनी बची? 1 और 2, 2 खत्म होगी, 10 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी। चलो लिख ही ले, 10 की घात माइनस के 4। तो E बराबर 9 गुना 10 की पावर 4 बटे 125। E बराबर 9 गुना बटे इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हो गया बटे 125। 5 तक काटना बेटा, 25 बार कट का, 25 चौका 100, कितना रह गया? 400। फिर 5 तक काटा, कितनी बार गया? 5 बार। 5 तक काटा, 5 अट्ठे 40, फिर 5 तक काटो 16, रुको बेटा, रुको रुको रुको, इसको यहाँ से दोबारा काटते हैं, दोबारा तुम्हें आसानी से काट के दिखाते हैं। फिर
देखो 9 गुणा 10,000 होगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 100 गुणा 100, आसान लगेगा तुम्हें, बटे 125 है। 5 से काटा 25 बार ख़त्म होगा, और 5 से काटा कितनी बार गया, 20 बार, 20 पंजे 100। 25 से काटा 25 चौका 100, ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 नी 72, 720 न्यूटन प्रति ग्राम। जो पहले काटा था उसमें घूम जाते बेटा, अब समझ में आ जाएगा। तार लीजिए बेटा, तारो बेटा। चलो बेटा आगे देखते हैं। तेरह होगा, देखें लास्ट सवाल करा रहा हूँ इसका, 14। देखो ये कह रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम तथा माइनस के 1 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों को मिलाकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, दो चीज पूछ रहा, सन में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। देखो ये कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, एक पे तो दे रखा है कि प्लस 1 माइक्रोकुलाम, एक पे दे रखा माइनस के 1 माइक्रोकुलाम, इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो लिखोगे क्यों बराबर ले लो, 1 माइक्रोकुलाम को लिख लेते हैं 1 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। 2L इजिकल टू कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, कितना होगा, 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि इसमें एक विद्युत क्षेत्र है, E बराबर 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। बेटा ये विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है, ये बराबर V/D से निकल कर आता है। तो पहले में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बूझ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, P बराबर 2L गुणा Q। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2L का मान कितना है, 2L का मान है 2 गुणा 10⁻⁻2। Q का मान कितना है, 1 गुणा 10⁻⁻6। तो हो जाएगा कितना बेटा, 2 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, -8 कुलाम मीटर। दूसरा देखें, दूसरे में कह रहा है तो विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम आरोपित बल बूझ रहा है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई है। तो थीटा इजिकल टू लेते हैं बेटा 90 अंश का, तो टो बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। अधिकतम पे कह रहा था थीटा इजिकल टू 90 अंश लिया है, तो P का मान कितना आया भाई, 2 गुणा 10 की घात -8, और इसका मान कितना, 1 गुणा 10 की घात 5 और साइन 90। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, थोड़ा सा को लिख दो ना, कोने में जा रहा है, तो देखें थोड़ा सा को लिखो,
ओ बराबर पी का मान कितना भाई, 2 × 10⁻⁻8, ई का मान 1 × 10⁻5, और साइन 90। साइन 90 का मान 1, तो हो जाएगा कितना, 2 × 10⁻⁻ के कितना बच जाएगा, 8 में से 5, 8 में से 5 गए 3 माइनस के क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये इसका दूसरा सवाल हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे कल कराएंगे। मेरी कुछ दिन से बीमार हो गया था मैं 1 हफ्ते के लिए, अब मेरा थोड़ा आराम है तो इसीलिए मैंने दोबारा स्टार्ट करा है। तो मेहनत करें बेटा और बीमारी से बचें, अपने घर में रहें, घर से बाहर कहीं नहीं जाए, ठीक है। चलो बच्चों, सभी को आज के लिए इतना ही काफ़ी, सभी का बाय, अच्छा राम राम।